अच्छा, कुछ बच्चे बदतमीज़ होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, इनमें फ़र्क है। आप सबसे पहले ये तलाश करें, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ, उछल मत जाइएगा। मेरा बच्चा कोई ऐसी ग़िज़ाएँ तो नहीं खा रहा जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे एबनॉर्मल, उसके इर्द गिर्द हर बार चीखम दहाड़ होती रहती है बच्चे के इर्द गिर्द। तो बच्चे के इर्द गिर्द चीखम दहाड़ होती है तो वो भी चीखम दहाड़ में लगा रहेगा। सोशल मीडिया, अंकल, और ज़बरदस्त, बच्चा सोता ही 3 बजे रात को है। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके मसाइल का बेहतरीन। अब किस बच्चे को हम कहेंगे कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है? अपने गिर्द ग्रीनरी को रखिए, ये सोल्यूशन है। केले के अंदर खास तौर पे जो विटामिन सी और मैग्नीशियम है, लूज टॉक नहीं करनी आपने अपने बच्चे के साथ, प्रोफेशनल टॉक करनी है। हम इन चीज़ों को साइंस और मेडिसिन से जोड़ने जा रहे हैं। कामयाबी और खुशी वर्सेस नाकामी और गम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद, लाइफस्टाइल मेडिसिन। आपको ये एक लिंक ऊपर नज़र आ रहा है। हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, एक वीलॉग अपलोड किया था, 10 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। इसमें एक पिलर था हमारा रिलेशनल केयर का, कि आपके जो रिश्ते अगर उनमें टपक पटक और चिंगारियाँ निकल रही हैं, पटाखे फूट रहे हैं, तो उससे लोग बीमार होते हैं। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और एज अ फादर, दोनों एतबार से एक चैलेंज मैं ख़ुद भी फेस करता हूँ और मेरे मरीज़ भी मुझे बताते हैं, और शायद आपने भी इसको फील किया होगा बच्चों के बारे में। बच्चे बड़े बदतमीज़ हो गए हैं। अच्छा, एक कॉमन सी बात है, बस आप जिसको सुने ना, यार बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं। अच्छा, इस क्लेम को हम ज़रा साइंटिफिकली और मेडिकली देखते हैं कि बच्चे, कौन से बच्चे बदतमीज़ होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बदतमीज़ होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, इनमें फ़र्क है। जैसे एक होता है ना तंज़, और एक होता है मजाक। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ मुझ पर तंज़ नहीं कर सकते। हालांकि मजाक और तंज़ बिल्कुल करीब करीब होते हैं। तंज़ उसको कहते हैं जिसमें से नेगेटिव वेव बरामद हो। मजाक वो कहते हैं जिसमें से पॉजिटिव वेव बरामद हो। तो इसी तरह बच्चों की बदतमीज़ी एक अलग आइटम है और बच्चों की शरारतें एक अलग आइटम है। बहुत सारे पेरेंट्स शरारतों को बदतमीज़ी काउंट करते हैं। नहीं, आज हम इस बात को तय करने जा रहे हैं कि बदतमीज़ी किसको कहते हैं। पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें, फिर मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा आज ही की वीडियो में, ठीक है। तो बच्चा बदतमीज़ या रूड किस वक्त कहलाएगा? जब वो उसका डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, यानी वो आपकी इज्जत नहीं करे, तो वो बच्चा बदतमीज़ कहलाएगा। वो बच्चा बदतमीज़ कहलाएगा जिसकी ज़बान में से बुरे अल्फाज बाहर आ रहे हों। शरारती बच्चा तो शरारतें करता है ना, ये कर लिया, वो कर लिया, फला कर लिया। जैसे हम भी बचपन में शरारतें करते थे कि उसके पीछे एम लिख दिया, या पीछे वो हमारे ज़माने में तो कागज़ की एक दुम लगा देते थे, हम चिपका देते थे गोंद से, अंकल के दुम चिपका दी। अब ये तो शरारत है ना। या चप्पल उठा के उधर से उधर रख दी, अंकल तलाश कर रहे हैं, या ऐनक उठा के इधर से उधर रख दी, ये शरारतें हैं। लेकिन बदतमीज़ी क्या है? आपकी वो इंसल्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और दूसरी निशानी क्या है बदतमीज़ बच्चे की? उसके मुंह से बुरे अल्फाज निकलना है, यानी गालियाँ या किसी और हवालों से बुरे अल्फाज निकलना है। या वो चीखता बहुत है, यानी वो आपके ऊपर दहाड़ रहा है, चीख रहा है, या भाइयों बहनों पे चीख रहा है, शाउटिंग, ठीक है, आर्गुइंग, हर बात में मीन मेख निकालता है और आपसे मुंह लड़ाता है। नहीं ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, आर्ग्यूमेंट्स। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ है इग्नोरेंस, बात ही नहीं सुन रहा। आप उसे आवाज़ में, बेटा इधर आओ, वो उधर मुंह मोड़ के चला गया, इग्नोरेंस। छठी चीज़ क्या है? आपने उसको एक काम का, बेटा ज़रा सा यार ये गिलास उठा के दे देना, रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा, मैं नहीं उठा रहा, ठीक है ना। और सातवीं चीज़ नेम कॉलिंग, नाम से
नाम, हर एक का नाम लेगा वो, यानी अपने चचा का भी नाम लेगा, अपनी माँ का भी नाम लेगा, हर एक का नाम लेगा। तो नेम कॉलिंग, तो ये आपको इसकी समरी भी नज़र आ रही है। ये 7 चीज़ें हैं। डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ठीक है ना, कर्सिंग, शाउटिंग, आर्गुइंग, इग्नोरेंस, रिफ्यूजिंग फॉर द रिक्वेस्ट और नेम कॉलिंग। अब करना क्या है, इसी वीडियो में मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ। देखें, आप सबसे पहले ये तलाश करें, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ, उछल मत जाइएगा। बच्चा अगर बदतमीज़ है तो सबसे पहले आप अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेक करें। कहीं मेरे अगर बच्चे अल्लाह ना करे बदतमीज़ हों, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को चेक करना है, क्या मेरा पेरेंटिंग स्टाइल तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा इग्नाइट हो रहा हो, या मैं ही बच्चों के साथ फ्रेंडली ना हूँ, या मेरे अंदर कोई ख़राबी हो जिसका ये असर पड़ रहा हो। तो सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल को चेक करना है, ये सलूशन है, नंबर 1 सलूशन। उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि मेरा बच्चा कोई ऐसी ग़िज़ाएँ तो नहीं खा रहा जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होना है। ये हमारी 2 वीडियोज़ के आपको लिंक नज़र आएंगे, एक ब्रेन के हवाले से भी था और एक दूसरे बनाना के हवाले से था। इसमें हमने ये बात समझाने की कोशिश की है कि कुछ जैसे जंक फूड जो है ना, ये डोपामीन रिलीज़, एबनॉर्मल डोपामीन रिलीज़ कराती है। और गेम्स, एबनॉर्मल प्लेइंग ऑफ द गेम्स जो है ना, वो डोपामीन को रिलीज़ कराता है। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसे यहाँ गड़बड़, अगर ग़िज़ा ठीक नहीं, एक बैड फूड कैसे इम्पैक्ट करती है ब्रेन पे, इस पर हम अलग व्लॉग डिटेल में बनाएंगे। आज तो हम अंडर द टाइटल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बदतमीज़ बच्चा इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने फूड बच्चे की चेक करनी, क्या इसके पेट में जा रहा है, ऐसा क्या अननेचुरल केमिकल जा रहा है जिससे ये कहीं इग्नाइट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। और हमारी लाइफस्टाइल मेडिसिन की क्लिनिक का हमने आगाज़ कर दिया है। आपको नीचे सेक्शन में एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मेरे असिस्टेंट उबैद साहब का, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। कभी आपको मेरे पास आना हो, मोर देन वेलकम। अच्छा, इसके बाद इन्वायरमेंटल इंसल्ट्स, उसके इर्द गिर्द हर बार चीखम दहाड़ होती रहती है बच्चे के इर्द गिर्द। तो बच्चे के इर्द गिर्द चीखम दहाड़ होती है तो वो भी चीखम दहाड़ में लगा रहेगा। तो इन्वायरमेंट को भी चेक करें आप। अब आपने सलूशन पे जाना है। अगर इन्वायरमेंट में चीखम दहाड़ हो रही है, आप उसे कम करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की नहीं है। एज अ पेरेंट आप कम करेंगे। अच्छा, चौथी चीज़ मैं इसलिए रुक गया कि शायद इसका मेरे पास सलूशन नहीं होगा, और अल्लाह ताला हम सबको साहिब इस्तिताअत करे। आजकल कंपटीशन का बहुत दौर है। मैं इस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करते हुए मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहा है। गुर्बत, पॉवर्टी, अगर किसी बच्चे को आजकल कोई कंपटीशन बहुत है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर एक बच्चा, जैसे मेरे बच्चे आके मुझे बताते हैं, बाबा उनके डैडी तो फला गाड़ी में हमें उनको लेने आए थे, तो अब मेरे पास एक छोटी गाड़ी है। तो कंपैरिजन से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बच्चे फिर एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, तुम्हारे बाबा क्या करते हैं, मेरे बाबा ये करते हैं। तो बच्चों को एहसास कमतरी होता है, तो इसकी वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े और बदतमीज़ हो जाते हैं। पेरेंटल इलिटरेसी, पेरेंट्स खुद ही नहीं पढ़े लिखे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन अब तो ये आपको वीलॉग इसलिए तो आप शेयर कर रहे हैं कि पढ़ना लिखना स्कूल और कॉलेजेस में भी होता है, लेकिन आप अगर हमारे साथ हमारे चैनल पे रहेंगे तो ये सारे चैनल पे जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, पुरानी और इंशाल्लाह आगे आने वाली, वो सारी इन्फॉर्मेटिव है। तो इन्फॉर्मेशन लें अपनी, तो आप इस चैनल पे आपको ये चीज़ मिल रही है ना, तो अपनी इलिटरेसी को हैंडल करें। अच्छा, अगली चीज़ जो बच्चे को हार्मोनल चेंजेस, बच्चा जब 12 साल का था तो उसके हार्मोन्स कुछ और थे, 14 साल का हुआ तो हार्मोन्स कुछ और हैं, 16 साल का हुआ तो कुछ और हैं। तो हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं चलती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, लाइफस्टाइल मेडिसिन की क्लिनिक हमने स्टार्ट की है। तो अगर आप को सेंस है तो आप उसको स्पेस दें अपने बच्चे को, अगर वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा है
बस मैं इससे ज़्यादा इस कैमरे के सामने डिटेल में बात नहीं कर सकता। तो बच्चों में और बच्चियों में एक वक्त के आने के बाद हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो उनकी वजह से भी एक रूडनेस बच्चों में आती है। और एक जो चीज़ है वो है पुअर स्लीप। सोशल मीडिया अंकल और ज़बरदस्त, बच्चा सोता ही 3 बजे रात को है, तो नींद की कमी की वजह से भी वो बदतमीज़ होगा। और इसके अलावा गेम्स ये बच्चे को बदतमीज़ बना रहे हैं। जैसे मुझे बहुत डर लगता है, मेरे बच्चे एक गेम खेलते हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकता रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लेकिन उसमें हर वक्त फायरिंग होती रहती है, तो मैं कहता हूँ बेटा आप ये ऐसे गेम क्यों खेल रहे हैं जिसमें हर वक्त आप फायरिंग करते रहते हैं, सामने आया उसको उड़ा दिया, सामने आया उसको उड़ा दिया, यूं जंप की फिर उड़ा दिया। तो गेम्स का इम्पैक्ट आता है। इसकी गेम्स की जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ब्रेन को हिट करती हैं, उससे भी बच्चे के अंदर बड़ी बदतमीज़ी पैदा होती है क्योंकि न्यूरॉन्स गर्म हो जाते हैं। और आखिरी जो चीज़ है वो ऑटिज़म है, यानी ये एक कुदरती तौर पे जेनेटिक डिसऑर्डर है ऑटिज़म, उसकी वजह से भी बच्चे बड़े बदतमीज़ होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, अपने एरर्स को देखना है, पेरेंटिंग एरर्स को देखना है, और बच्चे की बुरी गुज़ाओं को देखना है। तो हो सकता है कि आपका बच्चा बदतमीज़ ना हो और आप उसको जानते ना हो, और बच्चा अगर बदतमीज़ है तो करेक्शन आपके हाथ में था। इसी को कहते हैं लाइफ स्टाइल मेडिसिन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसी वजह से मैंने कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको सूदमंद होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत शुक्रिया।